हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट पेटीएम मनी में है तो आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में एक ऑप्शन बाई करके दिखाऊंगा, प्लस उसमें स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस उसको सेल करके भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको पूरी तरीके से सिखा दूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना कैसे है पेटीएम मनी में। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास हमने मोबाइल में पेटीएम मनी के डीमैट अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। पेटीएम मनी के डीमैट अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, मतलब कि ये वाला डैशबोर्ड शो करेगा। तो इस डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं आपको ऊपर की ओर दो ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला स्टॉक्स का और दूसरा है फंडो का। तो अब आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पास आपको फंडो में क्लिक कर लेना है। यहाँ पास आप स्टॉक्स में क्लिक करेंगे तो शायद आपको फंडो का वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा जो ऑप्शन चेन वगैरह देखने को मिलता है। तो यहाँ पास आपको फंडो में क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फंडो में क्लिक कर लेता हूँ। तो फंडो में क्लिक करते आप देख सकते हैं हमारा डैशबोर्ड चेंज हो चुका है। यहाँ पास हमारे डैशबोर्ड में निफ्टी 50 निफ्टी बैंक ये सारा ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों अब आपको सबसे पहले ऑप्शन चेन देखना कैसे वो यहाँ पास मैं सिखाने वाला हूँ, वहीं से मैं आपको बाई करके दिखाऊंगा, प्लस वॉच लिस्ट में भी ऐड करना सिखा दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं हमें ऊपर की ओर निफ्टी 50 का इंडिसेस दिख रहा होगा, वहीं साइड में अगर आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको डिफरेंट इंडिसेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पास आपको इंडिसेस का अगर आप ऑप्शन चेन देखना है तो यहाँ पास आपको नीचे की ओर ऑप्शन चेन में क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पास नीचे की ओर ऑप्शन चेन में क्लिक कर लेता हूँ। नीचे की ओर ऑप्शन चेन में क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। तो इस इंटरफेस में अब आपके सामने निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन आ चुका है। अब दोस्तों अगर आपको फिर से किसी दूसरे इंडिसेस या फिर स्टॉक्स का ऑप्शन चेन देखना है तो आपको बैक जाना नहीं पड़ेगा। सिंपली आप इसी सर्च बार में क्लिक करके सर्च करके अपना किसी भी स्टॉक्स इंडिसेस का ऑप्शन चेन देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कॉल या पुट होता क्या है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं जो लाइन सबसे ज्यादा डार्क दिख रहा होगा वो आपके ऑप्शन का एट दी मनी है, मतलब कि आपका जो निफ्टी 50 का जो प्राइस है वो इसी प्राइस के आसपास ही चल रहा होगा, ये आपका एट दी मनी होता है। और उसी प्रकार यहाँ पास आपको लेफ्ट की ओर जो दिख रहा होगा वो आपका कॉल का स्ट्राइक प्राइस है और राइट की ओर जो दिख रहा है वो आपका पुट का स्ट्राइक प्राइस है। और अगर आपको इन दी मनी एट दी मनी समझना है तो वो कैसे होता है, तो दोस्तों अब हम इन दी मनी और आउट दी मनी को समझते हैं। तो सबसे पहले डार्क वाला तो हो गया आपका एट दी मनी। अब इसी एट दी मनी के हिसाब से डिफाइन होता है कि इन दी मनी कौन सा है और आउट दी मनी कौन सा है। तो आपको सिंपली याद रखना है कॉल की ओर ऊपर वाले को इन दी मनी बोलते हैं और कॉल की ओर एट दी मनी से नीचे वाले को आउट दी मनी बोलते हैं। उसी प्रकार पुट की ओर अपोजिट होता है, पुट की ओर एट दी मनी से ऊपर वाले को आउट दी मनी बोलते हैं और वही नीचे वाले को इन दी मनी बोलते हैं। तो एकदम ही सिंपल है, आप समझ सकते हैं या फिर आप एक ट्रिक बनाकर याद रख सकते हैं। तो अब ये तो हो गया आउट दी मनी इन दी मनी, मैंने जो आपको बता दिया। अब अगर आपको किसी भी स्ट्राइक प्राइस को बाई करना है तो वो कैसे करना है, तो अभी मैं आपको किसी एक स्ट्राइक प्राइस को बाई करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पास सिंपली बाई करना है तो मैं नीचे को स्क्रॉल कर लेता हूँ। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पास 20,100 का स्ट्राइक प्राइस बाई करके दिखाने वाला हूँ, जिसका रेट चल रहा है ₹4.20। तो अब मैं कॉल को बाई करूंगा तो मुझे कॉल की ओर एक बार क्लिक करना होगा। अगर आप पुट को बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको पुट की ओर आकर एक बार क्लिक करना होगा और कॉल की ओर बाई करना है तो कॉल की ओर। तो मैं यहाँ पास कॉल की ओर क्लिक कर लेता हूँ। कॉल की ओर क्लिक करने के बाद अब अगर आप इसको वॉच लिस्ट में सेव करना चाहते हैं तो उसको करना कैसे है। अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस को वॉच लिस्ट में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको सेव का बटन दिख रहा होगा, उसी सेव की बटन में आपको एक बार क्लिक कर लेना है। सेव की बटन में क्लिक करने के बाद अब आपके सामने डिफरेंट वॉच लिस्ट आ जाएगा, आप कौन से वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पास ऑप्शन वाले वॉच लिस्ट में क्लिक कर लूंगा तो हमारे ये वाला स्ट्राइक प्राइस हमारे ऑप्शन वाले वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। और अगर आप डायरेक्ट यहाँ से बाई करना चाहते हैं और अगर आप यहाँ पास डायरेक्ट यहीं से बाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पास बाई वाले बटन में क्लिक कर लेना है। और अगर आप वॉच लिस्ट के थ्रू जाकर बाई करना चाहते हैं तो वहां भी आप जा सकते हैं, एकदम ही नॉमिनल है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पास बाई वाले बटन में तो क्लिक कर लिया है। यहाँ पास आपके सामने दो ऑप्शन है, ओवरनाइट का और इंट्राडे का। अगर आप ओवरनाइट में बाई करते हैं तो आपका पोजीशन डिलीवरी में जाएगा और आप इस स्ट्राइक प्राइस के एक्सपायरी डेट तक इसको होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको इंट्राडे में बाई करके दिखाऊंगा तो मैं यहाँ पास इंट्राडे में क्लिक कर लेता हूँ। इंट्राडे में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा एक लॉट में 50 क्वांटिटी आएगा। अगर आप प्लस के आइकॉन में क्लिक करेंगे तो आपका क्वांटिटी 100 हो जाएगा और क्लिक करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसका क्वांटिटी 50 के हिसाब से बाई कर सकते हैं, आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। 50, 100, 150, 250, 200 यही बाई कर सकते हैं क्योंकि एक लॉट में 50 क्वांटिटी आएगा। तो आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितने क्वांटिटी बाई करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पास क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको नीचे की ओर दो ऑप्शन मिलता है,
पहला है मार्केट प्राइस का और दूसरा है लिमिट प्राइस का। अगर आप लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको कस्टम प्राइस में टिक करना होगा। अगर आप यहाँ पास कस्टम प्राइस में टिक करेंगे तो आपको यहाँ पास लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आ जाता है, तो आप यहाँ पास लिमिट प्राइस डाल सकते हैं कि आप कौन से प्राइस में आएगा तब इसको बाई करेंगे। लेकिन दोस्तों लिमिट प्राइस डालने के बाद आपको वेट करना पड़ जाता है उस प्राइस में आते तक। तो अभी मैं आपको इमीडिएट बाई करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पास कस्टम प्राइस को अनटिक कर दूंगा। कस्टम प्राइस को अनटिक करते ही हमारा मार्केट प्राइस सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप डिलीवरी में बाय करना चाहते हैं इंटरडे में, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद आपको मार्केट प्राइस, उसके बाद आपको यहाँ पर स्वैप टू बाय में क्लिक कर देना है। स्वैप टू बाय में क्लिक करते ही हमारा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पास बाय हो चुका है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बैक जाकर दिखाता हूँ ऑर्डर में हम यहाँ पास चले जाते हैं। यहाँ पास मैं ऑर्डर में चले जाता हूँ। ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पास आपको सक्सेसफुल में चले जाना है। तो सक्सेसफुल में आने के बाद अब यहाँ पास देख सकते हैं हमारे सामने निफ्टी 50 के 23 नवंबर का एक्सपायरी वाला कॉल 20,100 का इंटरडे में बाय हो चुका है। कितने में बाय हुआ है? 4 रुपये 20 पैसे में बाय हो चुका है 50 क्वांटिटी। तो दोस्तों अब इस प्रकार से ऑर्डर में जाकर कंफर्मेशन कर सकते हैं कि आपका स्ट्राइक प्राइस बाय हुआ है या नहीं। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है कि आपका पोजीशन कहां पास डिनाई कर रहा है, तो अब यहां पास आपको पोर्टफोलियो में जाना होगा। तो यहां पास हम पोर्टफोलियो में चले जाते हैं। पोर्टफोलियो में आने के बाद अगर आप यहां पास पोजीशन में आएंगे तो यहां पास आप पोजीशन में देख सकते हैं कि आपको कितना का प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। तो यहां पास अभी हमारे सामने -2.5 रुपये का ही लॉस हो रहा है। तो यहां पास आप देख सकते हैं हमारा पोजीशन बन चुका है और हमें लॉस हो रहा है -2.5 रुपीज का। तो दोस्तों अब इतनी आसानी से ऑप्शन में पोजीशन बना सकते हैं। अब मैं आपको इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूँ कि आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। तो आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए तो सिंपली इसी पोर्टफोलियो में आकर आपको यहाँ पास पोजीशन में आ जाना है। पोजीशन में आने के बाद अब आप जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है एग्जिट का। तो यहाँ पास आपको एग्जिट वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है। तो अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए ट्रिगर प्राइस का जरूरी होता है। तो यहाँ पास हमारे सामने भी ट्रिगर प्राइस तो शो नहीं हो रहा है। तो ट्रिगर प्राइस शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पास आपको नीचे को दिख रहा होगा एडवांस ऑप्शन का। तो यहाँ पास आपको एडवांस ऑप्शन वाले तीर के निशान में क्लिक कर लेना है। एडवांस ऑप्शन वाले तीर के निशान में क्लिक करते ही आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा स्टॉप लॉस का। तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस में क्लिक कर लेना है। स्टॉप लॉस में क्लिक करते ही अब अगर आप यहाँ पास तीर के निशान को फिर से बैक कर देंगे तो अब आपको यहाँ पास ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन शो होगा और उसके बाद बगल में आपको लिमिट प्राइस का भी ऑप्शन शो हो ही रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सबसे पहले ट्रिगर प्राइस के ऑप्शन को ओपन कर लेना है स्टॉप लॉस में क्लिक करके। अब उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पास कभी भी मार्केट प्राइस में स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। आपको यहाँ पास कस्टम प्राइस में टिक करके स्टॉप लॉस लगाना है। तो दोस्तों अब यहाँ पास हमारे स्ट्राइक प्राइस का मार्केट प्राइस चल रहा है 4 रुपये 20 पैसा। अब मैं चाहता हूं कि जब भी गिर कर 2 रुपये आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास हम लिमिट प्राइस में 2 रुपये लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पास क्लिक करके सिंपली लिमिट प्राइस में 2 रुपये लिख लेता हूँ। लिमिट प्राइस में 2 रुपये लिखने के बाद अब हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस लिखना होगा। तो आपको याद रखना है कि स्टॉप लॉस लगाते टाइम ट्रिगर प्राइस हमेशा बड़ा होना चाहिए लिमिट प्राइस से। जैसे कि हमारा लिमिट प्राइस है 2 रुपया तो हमारा ट्रिगर प्राइस होगा 2 रुपये 5 पैसा या 2 रुपये 10 पैसा। दोस्तों हमारा ट्रिगर प्राइस चाहे 5 पैसा का बड़ा हो या फिर 10 पैसा का, लेकिन हमेशा बड़ा होना चाहिए लिमिट प्राइस से। तो हम यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को 2 रुपये 10 पैसा लिख लेते हैं, या फिर आप चाहते हैं तो 2 रुपये 5 पैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पास 2 रुपये 10 पैसा लिख लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पास कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पास हमने इंटरडे में बाय किया था तो हमारा ये पहले से इंटरडे सेलेक्ट था। अगर हमने यहाँ पास ओवरनाइट में बाय किया रहता तो हमारा पहले से ओवरनाइट ही सेलेक्ट रहता। तो यहाँ पास आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जो पहले से सेलेक्ट रहेगा उसी को सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पास हमने 50 क्वांटिटी बाय किया था मिनिमम, तो 50 क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट था। अगर आप यहाँ पास 100-150 क्वांटिटी बाय करके रखें तो आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं कि आप कितने क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। मेरे यहाँ पास मिनिमम 50 क्वांटिटी था तो पहले से 50 क्वांटिटी मिनिमम सेलेक्ट था। उसके बाद यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस डालना है और सिंपली और कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पास स्वैप टू सेल में क्लिक कर देना है। स्वैप टू सेल में क्लिक करते ही अब आपका स्टॉप लॉस इसी स्ट्राइक प्राइस के लिए लग चुका होगा। तो अब आपको पोजीशन में आपको स्टॉप लॉस शो नहीं करेगा। आपको अपने स्टॉप लॉस देखने के लिए यहाँ पास ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पास सबसे पहले वाला ऑप्शन पेंडिंग ऑर्डर में क्लिक कर लेना है। तो पेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा आपका स्टॉप लॉस। तो अब यहाँ पास देख सकते हैं 20,100 के कॉल के स्ट्राइक प्राइस के लिए हमारा सेल के लिए ट्रिगर ऑर्डर शो कर है 2 रुपये 10 पैसा। मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है, क्योंकि हमारा ये अभी पेंडिंग में शो कर रहा है। सक्सेसफुल में शो करता तो हमारा सेल हो चुका होता, लेकिन पेंडिंग में शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। तो दोस्तों इतना ही आसान है स्टॉप लॉस लगाना। और अगर आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा तो आप वीडियो को थोड़ा
और अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। वैसे ये तो एकदम आसान है, और अगर आपको टफ लग रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। तो अब हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस तो लगा दिया है, अब मैं आपको इस स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना सिखाता हूँ। अगर आप चाहते हैं किसी स्टॉप लॉस को 3 रुपए में लगाएंगे, जैसे कि मैंने सबसे पहले 2 रुपए में लगाया था, अब मैं चाहता हूँ किसी स्टॉप लॉस को 3 रुपए में लगाऊंगा, तो वो आपको कैसे लगाना है। तो अब आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए सिंपली इसी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। पेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद आप जिस भी स्टॉप लॉस को चेंज करना चाहते हैं उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा मॉडिफाइड का, तो यहाँ पर आपको मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद आपके सामने प्राइस चेंज करने का ऑप्शन आ चुका है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं अब इसका स्टॉप लॉस 3 रुपए के लिए लगाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस को 3 रुपए लिख लूंगा। लिमिट प्राइस को 3 रुपए लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर ट्रिगर प्राइस को भी 3 रुपए के करीब ले जाऊंगा, थोड़ा बड़ा करके। तो मैं इसको भी 3 रुपए 10 पैसा लिख लेता हूँ, क्योंकि हमारा ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पर लिमिट प्राइस को 3 रुपए लिख लिए और ट्रिगर प्राइस को 3 रुपए 10 पैसा लिख लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ बस मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक कर देंगे। मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब हमारा स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हो चुका है। तो दोस्तों आपने पहले देखा था कि हमारा ट्रिगर प्राइस 2 रुपए 10 पैसा शो हो रहा था, अब वहीं पास 3 रुपए 10 पैसा के लिए हमारा ट्रिगर प्राइस लगा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब अगर आप स्टॉप लॉस को ही कैंसिल करना चाहते हैं तो वो आपको कैसे करना है, तो आपको फिर से इसी ऑर्डर में आकर पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। पेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा कैंसिल का, तो उस कैंसिल बटन में क्लिक करते ही आपको यहाँ पास राइट टिक में क्लिक कर देना है। तो आपका ये पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ पास देख सकते हैं आपका पेंडिंग ऑर्डर पूरा ब्लैंक शो हो रहा है, आपका पेंडिंग ऑर्डर में कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अब वही आपका पेंडिंग ऑर्डर जो कैंसिल हुआ है यहाँ पास आपको कैंसिल ऑर्डर में शो करेगा, तो यहाँ पास आपको कैंसिल ऑर्डर में चले जाना है। अब यहाँ पास कैंसिल ऑर्डर में जाएंगे तो आपका जो भी पेंडिंग ऑर्डर था वो कैंसिल हुआ है नहीं वो शो कर देगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था 20,100 के कॉल में वो यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों अब मैंने ऑप्शन बाई करके उसमें स्टॉप लॉस लगा कर तो दिखा दिया है। अब मैं आपको इस ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस को सेल करके दिखाने वाला हूं। तो आपको सेल करने के लिए फिर से पोर्टफोलियो में जाना होगा। पोर्टफोलियो में आने के बाद आपको अपने पोजीशन में आ जाना है। अगर आपको पोजीशन में शो कर रहा है स्टॉक तो पोजीशन में आ जाना है, अगर आपका स्टॉक होल्डिंग में शो कर रहा है तो होल्डिंग में आ जाना है, लेकिन आपको पोर्टफोलियो में आना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद अब आपको जिस भी पोजीशन को सेल करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। एग्जिट वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो इस इंटरफेस में अब आपको सेल करने के लिए करना क्या है, तो दोस्तों अब आपको सेल करने के लिए यहाँ पास कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सिंपली आपने जिस चीज में बाय किया था वो आपका इंट्राडे पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद मैंने मिनिमम क्वांटिटी 50 का बाय किया था तो हमारा मिनिमम क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। अगर आप 100-150 क्वांटिटी बाय करके रखें और आप चाहते हैं कि 50 क्वांटिटी को सेल करेंगे तो आप यहाँ पास क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरा मिनिमम क्वांटिटी 50 ही है तो मैं यहाँ पास क्वांटिटी चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद आपको नीचे की ओर ऑप्शन आता है कि आप मार्केट प्राइस में सेल करना चाहते हैं लिमिट प्राइस में। दोस्तों अगर आप लिमिट प्राइस में सेल करना चाहेंगे तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा या फिर पेंडिंग ऑर्डर शो करेगा, क्योंकि उस प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इमीडिएट सेल करके दिखाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस ही सेलेक्ट रहने दूंगा। तो दोस्तों अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको एग्जिट बटन में क्लिक करके यहाँ पास क्वांटिटी चेंज कर लेना है। उसके बाद ये आपका मार्केट प्राइस ही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर स्वैप टू सेल में क्लिक कर देना है। स्वैप टू सेल करते ही आपका जो स्ट्राइक प्राइस जो आपने बाय करके रखा था ऑप्शन में वो आपका सेल हो चुका होगा। अब मैं आपको यहाँ पास बैक जाकर दिखाता हूँ। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं हमारा पोजीशन यहाँ पास क्लोज करके लिखा हुआ है और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पास लिखा हुआ है, ग्रीन में शो कर रहा है, मतलब कि हमें 2.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों अब इतनी आसानी से ऑप्शन में पोजीशन बनाकर उसमें स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल करके आप अपने पोजीशन को सेल करना सीख चुके हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।